राधे राधे। जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे भक्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ गोपाल जी की कृपा से आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो भक्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को नवरात्रि में लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें, नवरात्रि में लड्डू गोपाल जी को स्नान कैसे करवाएं, किन चीज़ों का भोग लगाएं और कैसे उन्हें वस्त्र पहनाएं, किस प्रकार से आप नवरात्रि के पूरे 9 दिनों में लड्डू गोपाल जी की सेवा को आसान बना सकते हैं, कैसे आप पहले से ही उनकी तैयारी कर सकते हैं जिससे आप पूरे 9 दिनों में लड्डू गोपाल जी की सेवा आसान तरीके से कर पाएंगे। आपको इस वीडियो में नवरात्रि में लड्डू गोपाल जी की संपूर्ण जानकारी मिलेगी। आप सभी वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को लड्डू गोपाल जी से रिलेटेड सभी वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो भक्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं नवरात्रि में लड्डू गोपाल जी को स्नान कैसे करवाएँ। तो देखिए, हम सबसे पहले पंचामृत बना लेते हैं लड्डू गोपाल जी के लिए। तो हमने यहाँ पर कच्चा दूध लिया है, शहद लिया है और पिसी हुई शक्कर, घी और दही मिलाकर हम पांचों चीज़ों से पंचामृत तैयार करेंगे, जिससे हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। तो देखिए, ये जो कच्चा दूध है इसी में हम सब चीज़ों को मिला लेंगे। आप चाहें तो अलग अलग प्रकार से भी लड्डू गोपाल जी को स्नान करा सकते हैं, जैसे कि एक एक चीज़ से आप लड्डू गोपाल जी को स्नान करा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर सभी चीज़ों को एक साथ मिला लेंगे, फिर लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। तो चलिए लड्डू गोपाल जी के लिए पंचामृत बना लेते हैं। नवरात्रि के जो ये पावन दिन होते हैं ये बेहद ही शुभ होते हैं। इन दिनों में माता रानी के 9 स्वरूपों की विशेष आराधना पूजा की जाती है, जिससे माता रानी की कृपा प्राप्त होती है। देखिए, कोई भी त्यौहार जब आता है तो हम लड्डू गोपाल जी की विशेष सेवा करते हैं, जैसे उन्हें पंचामृत से स्नान कराते हैं, नई नई पोशाक धारण कराते हैं और अच्छे अच्छे पकवानों का उन्हें भोग लगाते हैं। तो इसी तरह से देखिए, नवरात्रि के इन शुभ दिनों में भी लड्डू गोपाल जी की विशेष सेवा करनी चाहिए सभी को। तो देखिए, सबसे पहले हमने ये पात्र लिया है, इसमें हम स्वास्तिक का चिन्ह बना लेंगे, क्योंकि शास्त्रों में स्वास्तिक के चिन्ह को बेहद ही शुभ माना जाता है। कभी भी लड्डू गोपाल जी को खाली पात्र में विराजमान नहीं करवाना चाहिए। तो देखिए, हमने स्नान कराने के लिए स्वास्तिक बना लिया है। अब इसमें हम कुछ पुष्प डाल देंगे। इन दिनों में पुष्प बहुत ही अच्छे अच्छे मिलते हैं, तो आप लड्डू गोपाल जी की सेवा पुष्पों से अवश्य ही करें। आप चाहे तो कान्हा जी को कच्चे दूध से स्नान करा सकते हैं नवरात्रि के इन 9 दिनों में, या फिर आप विशेष प्रकार से गंधोदक स्नान भी करवा सकते हैं, चंदन युक्त जल से स्नान करा सकते हैं, पानी में हल्दी डालकर स्नान करवा सकते हैं, या फिर आप गोपी चंदन से स्नान करवा सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी चीज़ नहीं है इनमें से, तो आप लड्डू गोपाल जी को सादा जल में ही थोड़ा सा यमुना का जल मिला लें और उसी से लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं। देखिए, लड्डू गोपाल जी की जो सेवा है वो भाव की सेवा है, और जब हम भाव और प्रेम के साथ लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो वो बेहद ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो देखिए, हम पंचामृत से लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाएंगे। जब भी आप पंचामृत से या दूध से स्नान करवा रहे हैं तो सबसे पहले शुद्ध जल से स्नान कराएं, इसके बाद दूध या दही से स्नान कराना चाहिए और फिर इसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराना चाहिए। इसी प्रकार से लड्डू गोपाल जी को प्रेम से स्नान करवाना चाहिए। तो देखिए, हमारे गोपाल जी कितने प्रसन्न लग रहे हैं। अब हम एक सॉफ्ट से टॉवल से लड्डू गोपाल जी को पोंछ लेंगे अच्छे से। देखिए, हमने अपने लाला के लिए पूरे नवरात्रि के 9 दिनों के लिए ये पोशाक निकाल कर रखी हुई हैं। पहले से ही आप इस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं, जिससे आप नवरात्रि में आपको ज़्यादा समय ना लगे पूजा में, क्योंकि माता रानी की भी पूजा हमें करनी होती है नवरात्रि के पूरे 9 दिनों में, और लड्डू गोपाल जी की भी विशेष सेवा करनी होती है। तो देखिए, इस प्रकार से आप पहले से ही तैयारी कर सकते हैं लड्डू गोपाल जी की सेवा के लिए। तो आज हम गोपाल जी को ये ऊपर वाली पोशाक पहनाएंगे। इस तरह से आप पूरे 9 दिनों की व्यवस्था करके रख लें पहले से ही। लड्डू गोपाल जी की जो ज्वेलरी आप पहनाना चाहते हैं वो निकाल कर रख लें। तो देखिए, अब हम गोपाल जी का सुंदर सा श्रृंगार करेंगे। नवरात्रि के 9 दिनों में लड्डू गोपाल जी को सुंदर सा श्रृंगार करें।
अब गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, तो इसलिए लड्डू गोपाल जी की जो गर्मियों की जो सेवा है वो भी शुरू हो गई है। तो हमने गोपाल जी को कॉटन की पोशाक पहनाई है, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को गर्मियों में विशेष सेवा दी जाती है ताकि उन्हें बिल्कुल भी गर्मी ना लगे। देखिए, हमने लड्डू गोपाल जी का सुंदर सा श्रृंगार किया है और गर्मियों में हम लड्डू गोपाल जी को ज़्यादातर कैप ही लगाते हैं ताकि हमारे गोपाल जी को बिल्कुल भी परेशानी ना हो। तो अब हमारे लड्डू गोपाल जी अपने सिंहासन पर विराजमान हो गए हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पुष्प लिए हैं और पुष्पों से लड्डू गोपाल जी की सेवा करेंगे ताकि पूरा दिन हमारे गोपाल जी के पास अच्छी सी खुशबू बनी रहे। गर्मियों में लड्डू गोपाल जी की फूलों से सेवा आप ज़रूर करें और इनको देखिए हम चारों तरफ लगा देंगे। अब गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, तो इसलिए हम लड्डू गोपाल जी के लिए देखिए इस छोटे से मटके में पानी रखते हैं। इसमें जल बहुत ही ठंडा रहता है। तो गर्मियों के लिए आप इस तरह से लड्डू गोपाल जी की व्यवस्था ज़रूर करें और इसमें हम थोड़ा सा भोग रख देते हैं ताकि हमारे गोपाल जी को दिन में कभी भी भूख लगती है तो वो स्वयं से खा सकें। देखिए, ये छोटी छोटी सेवाओं का आप विशेष ध्यान रखें, जैसे उनके पास जल भर के रखना और कुछ थोड़ा सा भोग रखना। तो देखिए, हम लड्डू गोपाल जी को चंदन का तिलक लगाएंगे और इसके बाद पूजा की थाली हमने तैयार की है। दीपक जला लेंगे, धूप और दीप से लड्डू गोपाल जी की आरती करेंगे और इसके बाद हम करेंगे इत्र की सेवा। तो आप इत्र की सेवा ज़रूर करें, क्योंकि इत्र की सेवा करने से लड्डू गोपाल जी बेहद ही प्रसन्न होते हैं। अब दर्पण की सेवा करेंगे और इसके बाद लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएंगे। तो देखिए, भोग में आज हमने गोपाल जी के लिए माखन निकाला है। ताज़ा ताज़ा माखन का भोग लगाएंगे लड्डू गोपाल जी को। तो नवरात्रि के इन 9 दिनों में आप लड्डू गोपाल जी की पसंद का भोग बनाकर उन्हें भोग लगा सकती हैं, या फिर आपने व्रत रखा है और आप लड्डू गोपाल जी के लिए कुछ अलग से नहीं बनाना चाहते हैं, तो आपने जो अपने लिए भोजन बनाया है उसे आप सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को अर्पित करें, फिर उसको आप प्रसाद रूप में ग्रहण करें। इससे आप लड्डू गोपाल जी की सेवा को आसान तरीके से कर पाएंगे और साथ ही अपने व्रत को भी अच्छे से पूर्ण कर पाएंगे। अब हम लड्डू गोपाल जी की आरती कर लेंगे। आप कोई भी अपने मनपसंद की आरती गा सकते हैं या फिर आप कोई भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो इस तरह से लड्डू गोपाल जी को धूप और दीप दिखाएंगे और नवरात्रि में आप इस तरह से लड्डू गोपाल जी की आसान तरीके से सेवा कर सकते हैं। अगर आप सभी को नवरात्रि में लड्डू गोपाल जी की ये सेवा पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को लड्डू गोपाल जी से रिलेटेड सभी वीडियोस देखने को मिलेंगी। कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखें। तो वक्त मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।